ठीक पहले दिल्ली सरकार और नए एलजी अनिल बैजल के बीच फिर हुई जंग, विज्ञापन विवाद मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन विवाद में एलजी दफ्तर पर फाइल लीक करने का फोड़ा ठीकरा। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव के सीधे एलजी को फाइल भेजने पर उठाया सवाल, जताई आपत्ति, किया सवाल किस नियम के तहत उन्होंने ऐसा किया। केजरीवाल ने एलजी से उन फाइलों की मांगी सूची जो मंत्रियों को बाईपास कर सीधे एलजी को भेजी गई। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव को दिया आदेश, एलजी ऑफिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और आने जाने वाले लोगों की कॉल डिटेल पता कराएं, कौन खराब कर रहा छवि। योगी राज में सुलखान सिंह को मिली यूपी पुलिस की कमान, जावेद अहमद बने पीएससी के डीजी। राज्य में कुल 12 आईपीएस अफसरों का तबादला। सुलखान सिंह अभी प्रशिक्षण मुख्यालय में है तैनात। बांदा के रहने वाले सुलखान सिंह 1980 कैडेट के हैं आईपीएस अधिकारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जावेद अहमद के साथ साथ 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर भी लगाई मुहर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी का भी तबादला। दलजीत चौधरी की जगह आदित्य मिश्र नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त। भवेश सिंह बने इंटेलिजेंस के चीफ। योगी सरकार ने यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी संतोष कुमार यादव को भी हटाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में किया जाएगा इजाफा। एनएसजी की क्यूआरटी टीम भी होगी तैनात। खतरे के चलते लिया गया फैसला। यूपी की योगी सरकार का जरूरतमंद मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड की बेकार पड़ी जमीन पर मुस्लिम महिलाओं के लिए बनेंगे आश्रय आवास। मुस्लिम धर्मगुरु कारी इश्क़ गोरा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आश्रय आवास के फैसले का किया स्वागत। ऑल इंडिया जमीयत दअवतुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं गोरा। 3 तलाक पर छत्तीसगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। पीएम को लिखा था। कैमरे पर गुंडागर्दी के बाद कबूलने वाले मुरादाबाद के 2 गोरक्षकों पर गिरी गाज। मुरादाबाद के एसपी ने आरोपियों पर कार्रवाई का दिया आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का कुछ छात्रों ने किया विरोध। हिंदू महासभा के साथ मीटिंग वीसी की मीटिंग पर बरपा हंगामा। एमयू के वीसी जमीरुद्दीन शाह ने हिंदू महासभा संघ से हुई वार्ता का नहीं किया खुलासा। बोले मजहबी मसले पर हुई चर्चा, बताना जरूर नहीं। मेरठ में डीएम और एसएसपी ने संघ भारती यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों से की मुलाकात, सुरक्षा का दिया भरोसा। भोपाल में भी अवैध बूचड़खानों पर गिरी गाज। नगर निगम ने कार्रवाई का किया फैसला। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी पर यूपी में अब नहीं जलेगी लाल नीली बत्ती। सीएम योगी के आदेश पर सचिवालय की सभी गाड़ियों से हटाई गई लाल बत्ती। योगी सरकार के फरमान का कौशाम्बी में नहीं दिखा असर। डीएम, एडीएम, एसडीएम और डीडीओ की गाड़ियों से नहीं उतरी नीली बत्ती। हरदोई में भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं छोड़ पा रहे नीली बत्ती का मुंह। डीएम, एडीएम और तहसीलदार तक की गाड़ियों पर दिखी नीली लाइट। गाड़ी पर नीली लाइट को लेकर हरदोई के डीएम की सफाई। बोले जब शासनादेश आएगा तो इसे अमल में लाया जाएगा। हरदोई के सीएमओ ने हटाई गाड़ी पर लगी नीली बत्ती। सांसद अंशुल वर्मा के आग्रह पर लिया फैसला। इटावा में भी डीएम, एडीएम, एसडीएम, सीडीओ और सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर दिखी नीली बत्ती। लिखित आदेश नहीं आने का दिया हवाला। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे पर बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का दावा। कहा, मैंने तुड़वाया ढांचा, फांसी भी हो जाए तो नहीं पलटूंगा। उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। बाबरी मस्जिद गिराना साजिश नहीं, बोले बीजेपी नेता विनय कटियार। सीबीआई सरकार में हो गई है छुट्टा सांड, राजनीति कर रही है सीबीआई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 3000 ईंटें लेकर पहुंचे मुस्लिम कार सेवक, पुलिस ने रोका।
घाटी में बढ़ती हिंसा के साथ बीजेपी और पीडीपी के रिश्तों में आई खटास। बेकाबू हिंसा से बीजेपी पीडीपी से नाखुश। बीजेपी महासचिव राम माधव ने पीडीपी नेताओं को सुनाई खरी खरी। सूत्रों के मुताबिक महबूबा सरकार से समर्थन वापसी का कर सकती है फैसला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर टिका फैसला। 6 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खास नेताओं संघ की बैठक जीत के लिए 3K का फॉर्मूला सुझाया। राहुल ने जीत के लिए कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय पर फोकस करने का दिया मंत्र। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कालकाजी मंदिर में किया पूजा पाठ। एमसीडी चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। पंजाब में थमने रही बदहाल किसानों की खुदकुशी। कैप्टन सरकार के 35 दिनों के कार्यकाल में 17 किसानों ने आत्महत्या की खबर आई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने शुक्रवार को राज्यपाल को दिया ज्ञापन। किसानों की बढ़ती खुदकुशी पर जताई चिंता। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग। पंजाब में किसानों की खुदकुशी के बीच मंत्रियों के बंगलों में रंग रोगन पर उठा सवाल। किसानों की कर्ज माफी के बदले विपक्ष से मान रहा फिजूल खर्ची। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दलजीत चीमा का आरोप। कैप्टन सरकार किसानों से कर रही है बड़ा धोखा। कर्ज माफी पर खस्ताहाल आर्थिक हालत का हवाला देकर खड़े कर रही हाथ। कैप्टन सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने फिजूल खर्ची को किया खारिज। बोले मंत्रियों के बंगलों में जहां जरूरत वहीं हो रहा काम। 21 दिन बाद बेऊर जेल से रिहा हुए सांसद पप्पू यादव। समर्थकों ने किया स्वागत। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने पर हुई थी जेल। धर्मशाला में शहीद संजीवन राणा के परिजनों ने किया प्रदर्शन। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों को बर्फ पर गश्त के लिए मिली हाईटेक स्कूटर की सुविधा। अमेरिकी कंपनी से खरीदे गए 5 खास स्कूटर। 60 लाख रुपए है एक हाईटेक स्कूटर की कीमत। लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड में बर्फीली सरहद पर तैनात जवानों को दिए जाएंगे। फीस बढ़ोतरी पर गाजियाबाद में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन ने कहा स्कूलों को बंद करनी होगी, मनमानी नहीं तो रद्द होगी एनओसी। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए गोफन बटालियन पर विचार। पीएमओ ने झाबुआ के छात्र से गोफन बटालियन पर पूछे सवाल। झाबुआ के एक छात्र ने मन की बात में आदिवासी गोफन बटालियन का किया था जिक्र। सिविल ड्रेस में संवेदनशील इलाकों में बटालियन की तैनाती की बात। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला की गोहत्या की हिंसा से जुड़ी याचिका पर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में गोरक्षकों की हिंसा के 10 मामलों का जिक्र। केरल में सूखे के हालात का जायजा लेगी केंद्र सरकार। एक टीम का किया गठन। गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तानी कबूतर की चर्चा। कबूतर के पैर में पड़े छल्ले पर लिखा है 1 नंबर। पड़ताल में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। मोहनखेड़ा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिखा अजीबोगरीब नजारा। सीएम और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में सोते रहे कुछ नेता। उत्तराखंड पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से यात्रा की तैयारियों पर की चर्चा। शिमला में नॉर्दर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। 8 राज्यों के पुलिस महकमे के आला अफसर कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। भारत नेपाल सीमा पर बीएमसी बटालियन की बेस कैंप निर्माण में देरी। बिहार के ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियर को लगाई फटकार। यूपी में योगी राज के सामने आई हैरतअंगेज तस्वीर। मथुरा में एक दारोगा ने फोड़ा सिपाही का सिर। आला अफसर ने पीड़ित को भी लगाई फटकार। घायल सिपाही के मुताबिक पेशी पर लाए कैदी को हवालात के बजाय बाहर बैठाए जाने पर तुला था दारोगा। मना करने पर भी फोड़ा सिर। घूस से जुड़ा मामला। इस पर मना किया कि ये मूल्य जो है बाहर नहीं रहेगा। हाँ।
तो वाहन न रहने के कारण फिर ये दरोगा जी नेपाल सिंह ने इस पर मैंने किया कि ये बाहर रहेगा। कैसे नहीं रहेगा बाहर। जोधपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से 2 लाख की लूट, महज 2 घंटे में गिरफ्तार हुए आरोपी। जालंधर में परसों 3 हत्याओं के बाद पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। एसटीएफ ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खरगोन में नशे में धोते एक जवान जमकर किया हंगामा। बेहोश होने पर लोग पानी डालकर होश में लाए। खरगोन के खंडवा वडोदरा हाईवे पर चलती कार में लगी आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान। बिजनौर में वकीलों ने दिल्ली पौड़ी हाईवे पर किया प्रदर्शन। एडवोकेट एक्ट में संशोधन से है नाराज, एक्ट की जलाई प्रतियां। वाराणसी में एडवोकेट एक्ट संशोधन विधेयक पर छिड़ा घमासान। वकीलों ने विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने की नारेबाजी। पानीपत में जबरन बच्चों से भीख मंगवाने का खुलासा। सूरज नाम के एक शख्स के कब्जे से छुड़ाए गए बच्चे, छापेमारी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी के साथ। यूपी के शाहजहांपुर में संपत्ति विवाद में एक युवक ने अपने चाचा और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या की। आरोपी का दोस्त भी दोहरे हत्याकांड में शामिल। गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के शौचालय में मिली युवती की लाश। हत्या का केस दर्ज कर जीआरपी ने शुरू की तफ्तीश। उन्नाव पुलिस ने गिरफ्त में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 लुटेरे, हथियार और लूटी गई नकदी बरामद। दिल्ली के भरतनगर इलाके में एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। बचाव में हाथ आगे करने पर कलाई समेत पंजे का हिस्सा कटकर जमीन पर गिरा। तथ्य के मुताबिक भरतनगर इलाके के एक पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करते वक्त हुआ हमला। पुलिस ने कुछ आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर 3 लोगों को ने चलती कार में किया गैंगरेप। बाद में एक मकान में भी ले जाकर बनाया हवस का शिकार। बुलंदशहर पुलिस ने दर्ज किया गैंगरेप का केस। नाबालिग छात्रा का कराया मेडिकल, एक आरोपी को पकड़ा। समस्तीपुर में पुलिस ने प्रेमिका की शिकायत के बाद मंदिर में कराई प्रेमी संग शादी। दोनों रिश्ते में लगते हैं मामा भांजी। नोएडा में आशियाने का सपना दिखाकर ठगी करने वाले जेपी ग्रुप समेत 6 बिल्डर्स पर गिरी गाज। यमुना अथॉरिटी ने 17 प्रोजेक्ट किए रद्द। यमुना अथॉरिटी ने जो 17 प्रोजेक्ट रद्द किए हैं, उन्हें बिना नक्शा पास कराए बनाने का आरोप। इनमें जेपी ग्रुप के 11 और गौड़ के 2 प्रोजेक्ट शामिल। पानीपत में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से छीना 1,09,000 कैश से भरा बैग, बाइक से हुए फरार। बैंक से पैसे निकालकर पैदल आ रही महिला का बाइक सवार कर रहे थे पीछा। मौका देकर ले उड़े बैग, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा में शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने NH 19 पर किया हंगामा। मुखिया और उनके समर्थकों पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। नीमच में शादी समारोह के दौरान पारंपरिक रस्म निभाते वक्त दूल्हे से हो गई मासूम की हत्या। तलवार के जख्म से घायल मासूम के अस्पताल में हुई मौत। आरोपी दूल्हा गिरफ्तार। नीमच में रस्म के दौरान दूल्हा तलवार से काट रहा था टहनी, तभी 10 साल के मासूम के पेट में घुस गई तलवार। हादसे के बाद दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता। गुना में बिना हेलमेट स्कूटी सवार 3 लड़कियों का चालान काटने पर हुआ हंगामा। एक बीजेपी नेता के रिश्तेदारों ने पुलिसकर्मी को बुरी तरह पीटा। स्कूटी सवार 3 लड़कियों ने घर जाकर चालान काटे जाने की दी सूचना। बाद में 2 युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में एक सिपाही की जमकर पिटाई की। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार, 7 पिस्टल और कारतूस बरामद। हापुड़ में 17 अप्रैल को हुई बीएसपी नेता की हत्या के केस में पुलिस का खुलासा। एक शख्स ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए की थी हत्या, हुआ गिरफ्तार। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कारोबार को और दिया विस्तार, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी।
आईपीएल में आज 2 मुकाबले। शाम 4 बजे पुणे और हैदराबाद का मैच, रात 8 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टक्कर। कल हुए मैच में गुजरात लायंस ने कोलकाता को 4 रन से हराया। नाइट राइडर्स ने 188 रन का दिया था लक्ष्य। 10 गेंद शेष रहते जीता गुजरात। गुजरात की ओर से सुरेश रैना ने खेली कप्तानी पारी। 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रन बनाए, जड़े 9 चौके और 4 छक्के बने मैन ऑफ द मैच। मैकलम ने 17 गेंदों में शानदार 33 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। फिंच ने 15 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 31 रन बनाए। जडेजा 19 रन बनाकर लौटे नाबाद। बेकार गई केकेआर के ओपनर सुनील नरैन की तूफानी पारी में 17 गेंदों में बनाए थे 42 रन, एक भी सिंगल नहीं लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की रॉबिन उथप्पा ने 48 गेंदों में 72 रन बनाए, 8 चौके जड़े और 2 छक्के जड़े। कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 28 गेंदों में 33 रन बनाए, नहीं दिला सके टीम को जीत। कोलकाता के गेंदबाज के कॉल्टर नाइट ने 2 विकेट झटके। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मिले 2 विकेट। अंक तालिका में टॉप पर मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे पायदान पर। दूसरी जीत से गुजरात लायंस अब 7वें नंबर पर पहुंची। पुणे अंक तालिका में सबसे नीचे है।